Yes, I am Devendra Sharma from Sanskar Senior Secondary School, Badhaur. Today we are going to discuss about business letter. Business letter होता क्या है? कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक यदि किसी फर्म को कोई भी वस्तु मंगवाने के लिए या किसी चीज का ऑर्डर देने के लिए जो लेटर लिखा जाता है वो होता है आपका बिजनेस लेटर। कक्षा 12th में बिजनेस लेटर है वो 3 प्रकार से पूछा जाता है। पहला होता है कोई वस्तु मंगवाने के लिए, कोई वस्तु मंगवाने के लिए। दूसरी टाइप में पूछा जाता है किसी वस्तु को बदलवाने के लिए। और तीसरी जो टाइप है वो होती है किसी वस्तु की जानकारी लेने के लिए। ये बिजनेस लेटर में ये 3 प्रकार के टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। पहले हमारी टाइप है कोई वस्तु मंगाने के लिए, यानी गिविंग ऑर्डर। जैसे हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, सपोज जैसे हम अपनी स्कूल में कंप्यूटर सेट मंगवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें ऑर्डर देना है, उस टाइप का आता है कि कोई वस्तु मंगवाने के लिए। दूसरा टाइप है किसी वस्तु को बदलवाने के लिए। सपोज जैसे हमने कंप्यूटर है ऑर्डर पे मंगवाया और वो कंप्यूटर हमारा डिफेक्टिव हो गया, खराब आ गया हो, तो उसको हमें चेंज करवाना है, वो होता है किसी वस्तु को बदलवाने के लिए। तीसरी टाइप है किसी वस्तु की जानकारी लेने के लिए। जैसे मान लीजिएगा हम कोई मैरिज गार्डन या मैरिज हॉल वो बुक करवाना चाहते हैं, हमें उसके बारे में मालूम नहीं है, तो उससे जो संबंधित फर्म है, जो गार्डन का जो मालिक है, ओनर है, उससे हमें डिटेल लेनी है, वो होता है किसी वस्तु की जानकारी के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे जो हमारी फर्स्ट जो टाइप है कोई वस्तु मंगाने के लिए। तो यदि हमें कोई वस्तु मंगवानी है तो वो लेटर है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को समझेंगे। टॉपिक हमारा कोई वस्तु मंगवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स एट फर्स्ट हम लिखेंगे LHS की तरफ, यानी जो लेटर है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी सबसे पहले हम भेजने वाले का यानी सेल्फ खुद का पता लिखेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसको जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो मेंशन है वो हम 3 से 4 लाइन में करते हैं, 3 to 4 लाइन। जैसे क्वेश्चन में आया है तो हमें वही एड्रेस लिखना है, अदरवाइज जैसे हमने लिख दिया 125 आदर्श नगर जयपुर, इस टाइप में एड्रेस को लिखा जाता है। सबसे पहले सब एड्रेस लिखा जाएगा, उसके बाद में फुल एड्रेस लिखा जाता है। मोस्टली क्वेश्चन में एक ही फुल एड्रेस दिया जाता है, जैसे यू आर मोहन लिविंग इन जयपुर। तो वैसी कंडीशन में हमें डायरेक्ट जयपुर नहीं लिखेंगे, सबसे पहले कोई सब एड्रेस है वो लिखेंगे। यानी इसको मिनिमम हमें 2 लाइन में लिख सकते हैं और मैक्सिमम इसको 4 लाइन, 3 से 4 लाइन तक हम एड्रेस है वो लिख सकते हैं। इसके बाद में हम 1 लाइन है इसका गैप रखेंगे। नंबर 2 पे हम लिखेंगे डेट। डेट है वो उस दिन की लिखी जाती है जिस दिन हम
पत्र है वो लिखते हैं। जैसे आज डेट होगी हमारी 31 जुलाई 2020। अब देखो काफी बार क्या होता है कि कोमा, हम लेटर में कंफ्यूज होते हैं कि ये कोमा है, इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो लेटर में कहीं पर भी कोमा का यूज है वो नहीं होता है। अगर हम इस टाइप में डेट लिख रहे हैं तो यहाँ पे कोमा का जो यूज है वो नहीं होता है। अगर हम पहले मंथ को लिख रहे हैं जैसे जुलाई 31 2020, तो इसको अंकों को अलग करने के लिए, जो अंक हमारे इनको अलग करने के लिए यहाँ पे हम कोमा का यूज करते हैं। तो डेट है वो दो ही प्रकार से लिखी जाती है, या तो इस टाइप से लिखेंगे या हम इस टाइप से लिखेंगे। उसके बाद में फिर से हम 1 लाइन का गैप रखेंगे। यहाँ पे फिर नंबर 3 पे हम जो रिसीवर जो है उसका एड्रेस लिखते हैं, पत्र को जो प्राप्त करता है उसका पद है तो पद लिखेंगे, और वैसे कोई फर्म है शॉप है तो उसका नाम हम लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे। जैसे कोई सपोज करो नाम आ गया MS राहुल कंप्यूटर शॉप, तो इसका हम नाम लिख देंगे MS राहुल कंप्यूटर शॉप। और इसके जस्ट नीचे कहाँ पे ये शॉप, जैसे मान लीजिएगा कि ये शॉप है ये जयपुर में ही है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे जयपुर। सबसे पहले उस फर्म का नाम लिखेंगे और उसके बाद में उसके नीचे उसका प्लेस है कहाँ पे है वो लिखेंगे। फिर हम 1 लाइन का स्पेस है वो रखेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ये देखो, इसमें भी काफी बार ये होता है कि वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए। हर चीज की वर्ड लिमिट होती है कि कितने शब्द इसमें लिखे, तो इसकी वर्ड लिमिट होती है 6 to 8 वर्ड्स। यानी अगर हम इतने वर्ड्स में हमारा जो सब्जेक्ट है वो आ रहा है तो हमारा सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सुटेबल है। तो जैसे सब्जेक्ट में हम अगर ऑर्डर वाला लिख रहे हैं, कोई वस्तु मंगवा रहे हैं, तो हम लिखेंगे एन ऑर्डर फॉर। ये जो सेंटेंस है ये फिक्स है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लिखेंगे एन ऑर्डर फॉर। सब्जेक्ट वो हमारा शॉर्ट होता है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हमें थोड़ा सा आगे जाके लिखना है, यानी दोनों तरफ मिडल में आ जाए। कहने का मतलब ये बिल्कुल मिडल में हो, दोनों तरफ समान जगह गैप है वो रहे तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। तो एन ऑर्डर फॉर, इसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है किस चीज का ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा हम मोबाइल फोन मंगवा रहे हैं तो हम लिखेंगे एन ऑर्डर फॉर मोबाइल फोन। जैसे हमें वॉशिंग मशीन है उसको परचेज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एन ऑर्डर फॉर वॉशिंग मशीन। तो जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारी सामग्री है जो हम मंगवाना चाहते हैं उसका नाम है एन ऑर्डर फॉर, उसके बाद में हम लिख देंगे। इसके बाद में हमें लिखना होता है सैल्यूटेशन वर्ड, यानी अभिवादन शब्द हमें लिखना होता है। जैसे हम सैल्यूट बोलते हैं ना, सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन वर्ड है वो हमें लिखना होता है। तो सैल्यूटेशन में हम लिख सकते हैं डियर सर या डियर मैडम। काफी बच्चे इसको चाहते हैं कि मैं इसको रेस्पेक्टेड लिखूं, ये गलत होता है। हम इसमें रेस्पेक्टेड का यूज नहीं कर सकते हैं, हम लिखेंगे या तो डियर सर और या डियर मैडम। इसके बाद में अगर हम कोई वस्तु मंगा रहे हैं तो इसको हम प्रारंभ करेंगे, तो इसके कोई कुछ फिक्स सेंटेंस है जो मैं लिख रहा हूं। वी आर वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट we have decided to buy from your reputed firm।
ये जो सेंटेंस है ये हम लिखेंगे वी आर वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। हमें आपको सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है दैट की वी हैव डिसाइडेड टू बाई, कि हमने कुछ खरीदने का निश्चय किया है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे हमारे सब्जेक्ट में कंप्यूटर हम खरीद रहे हैं तो वी हैव डिसाइडेड टू बाई कंप्यूटर फ्रॉम योर रेपुटेड फर्म, यानी तुम्हारी जो रेपुटेड फर्म है उससे हमने कंप्यूटर है या जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो हमने खरीदने का निश्चय किया है। ये जो सेंटेंस है ये फिक्स हो जाएगा, इसमें केवल हमें सब्जेक्ट वो चेंज करना है, जो हम वस्तु मंगा रहे हैं उसका नाम लिखना है। फिर हमें पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे सो प्लीज सेंड द आइटम्स एट द above एड्रेस। इसके बाद में हमें ये लिखेंगे कि कृपया ये जो आइटम है ये ऊपर दिए गए पते के ऊपर हमें भेजिए। उसके बाद में हम एंड में जो लाइन्स है वो लिखेंगे सो यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द items within 2 days with proper care। ये जो सेंटेंस है लिखेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है टू सेंड द आइटम्स, कि आइटम्स को सेंड करें विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर विथ प्रॉपर केयर, बड़े ही ध्यान के साथ। इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे थैंकिंग यू, और ये लिखने के बाद में हम लिखेंगे योर्स। बिजनेस लेटर में हमेशा लिखा जाता है फेथफुली, योर्स फेथफुली, और यहाँ पे खुद का नाम आ जाएगा, जैसे कोई भी नाम दिया हुआ है रमेश तो हम लिख देंगे रमेश। इस प्रकार से हमारा जो बिजनेस लेटर है कोई वस्तु मंगवाने के लिए, यानी इसकी 3 टाइप होती है, एक ऑर्डर देने के लिए, एक किसी वस्तु को रिप्लेस या चेंज करवाने के लिए, और या किसी वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो हमें यदि कोई वस्तु मंगानी है, हमारी फर्स्ट टाइप है, यदि हम कोई चीज का ऑर्डर दे रहे हैं तो सबसे पहले खुद का पता आ जाएगा, इसके बाद में दिनांक लिखेंगे, 1 लाइन का गैप रख के हमें अगले का शॉप का नाम लिखेंगे और उसका स्थान लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में सैल्यूटेशन वर्ड जैसे डियर सर, डियर मैडम लिखेंगे। उसके बाद में ये जो सेंटेंस है ये हमारे फिक्स है, इनको हम लिखेंगे, अंत में लिखा जाएगा योर्स फेथफुली। तो अब देखो बोर्ड में जो एग्जाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और उनको हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन आ गया यू आर अशोक स्टोर इंचार्ज ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल you have decided to buy some furniture items for your school from your school. So write a letter to
सीकर और सप्लाई। इस प्रकार से जो बोर्ड में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। यू आर अशोक, आप अशोक हो, स्टाफ स्टोर इंचार्ज हो डीएवी पब्लिक स्कूल, यानी डीएवी जो पब्लिक स्कूल है उसके आप स्टोर इंचार्ज हो। यू हैव डिसाइडेड टू बाई, आपने निश्चय किया खरीदने का, सम फर्नीचर आइटम्स, कुछ फर्नीचर के जो आइटम्स है वो फॉर योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल के लिए। सो राइट ए लेटर, इसलिए लेटर लिखना है टू एमएस राहुल फर्नीचर हाउस सीकर को फॉर सप्लाई नीड्स, यानी कि सप्लाई के लिए। तो हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल्स हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, खुद का पता। तो खुद का पता दिया हुआ है डीएवी पब्लिक स्कूल झुंझुनू, यानी हम कहां से लेटर को लिख रहे हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल झुंझुनू से। तो यहां पे हम लिखेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल झुंझुनू। उसके बाद में हम वन लाइन का गैप है वो रखेंगे, फिर हम लिखेंगे डेट। तो आज की दिनांक है 31 जुलाई 2020। उसके बाद में फिर से वन लाइन का गैप रखेंगे। अब हम 3 नंबर पे लिखेंगे लेटर है उसको जो रिसीव करेगा उस फर्म का नाम, तो उसका नाम दिया हुआ है एमएस राहुल फर्नीचर हाउस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एमएस राहुल फर्नीचर हाउस। स्थान का नाम लिख देंगे, ये फर्म कहाँ पे है, सीकर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीकर। फिर हम वन लाइन का गैप रखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो हमने फिक्स सेंटेंस दिया था एन ऑर्डर फॉर, ये हम लिखेंगे। इसके बाद में हम क्या बना रहे हैं, फर्नीचर आइटम, तो एन ऑर्डर फॉर फर्नीचर आइटम्स। उसके बाद में हम सैल्यूटेशन वर्ड्स लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया डियर सर। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, वी आर वेरी ग्लैड टू inform you that we have decided to buy some furniture items for our school from your reputed firm. So please send the following items at the above address. Items are, अब जैसे हमने लिखा है कि प्लीज सेंड द फॉलोइंग आइटम्स, यानी हम फर्नीचर के कौन से आइटम्स मंगाने चाहते हैं, ये हमने फॉलोइंग लिखा, तो हम नीचे हमें आइटम्स लिखने हैं कि हम क्या क्या मंगवाना चाहते हैं। जैसे टेबल्स 200, डुअल डेस्क 150, चेयर्स 450। इस प्रकार से जो भी हम आइटम्स मंगाते हैं उनको एक टेबल्स के अंदर हम इनको मेंशन कर देंगे। उसके बाद में हम एंड में जो लाइन लिखेंगे वो हमारी फिक्स सेंटेंस, सो यू आर रिक्वेस्टेड, so you are requested to send the items within 2 days with
प्रॉपर केयर, ये हम लिखेंगे। फिर अंत में हमें जस्ट इसके जो नीचे है वो हम लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और इसके नीचे हम अपना नाम लिखेंगे। तो हमारा जो नेम है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है अशोक, तो हमने लिख दिया अशोक। इसके आगे ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में स्टोर इंचार्ज। तो इस प्रकार से, इस टाइप से जो बिजनेस लेटर है वो लिखा जाता है किसी वस्तु का ऑर्डर देने के लिए। थैंक्स टू लिसन मी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लेटर की जो सेकंड टाइप है, कोई वस्तु है उसको बदलवाने के लिए या उसको चेंज करवाने के लिए।